आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिका संगठन एसोसिएशन की कार्यकर्त्रियों द्वारा जिलाधिकारी ललितपुर और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर को भी एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि ऐसी कड़कड़ाती भयंकर ठंड को लेकर ध्यान में रखते हुए 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परिषदीय विद्यालय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों की भांति आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों का अवकाश घोषित करने और अन्य मांगों को लेकर आवेदन किया गया है। ज्ञापन पर प्रतिभा कौशिक, विमला राजपूत, ललितेंद्र बबेले, कल्पना झा, अवध कुंवर, सीमा दुबे, शकुंतला, मिथिलेश, राजा बेटी, उम्र, उषा, सीमा वर्मा, राजेश कुमारी, राम किशोरी, सुमन, नीलम, नीलू, जशोदा बाई, रश्मि के हस्ताक्षर अंकित हैं। देखिए ललितपुर से पत्रकार बलराम पचौरी के साथ प्रमोद गोस्वामी की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिभा कौशिक है। मैं आंगनबाड़ी की जिलाध्यक्ष हूँ। कहाँ पे आ गया? आज मैं जिलाधिकारी जी के पास भी आई थी सुबह, और मैंने वहाँ छुट्टी का तो 2 बार लेटर दे दिया था, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया था। आज मैंने तीसरी बार लेटर दिया तो मेरी जिलाधिकारी जी ने इस बात पर निर्णय लिया। जनपद में इतनी कोहरे जैसी ठंड हो रही है, शीतकालीन हवा चल रही है, मासूम बच्चे हैं, और इसके अलावा हम लोगों की एक जनपद में बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी जी के पास हमारे नई शिक्षा नीति के तहत बजट आया है, तो वो डायरेक्ट हमारे एसएमसी का खाता है प्रधान अध्यापक के साथ उसमें पहुंचा दिया गया है। लेकिन 2023 और 24 का जो बजट आ गया वो तो उन्होंने जैसे भी नील किया तो नील कर दिया, लेकिन कोई भी हम लोगों को उसके मध्य का सामग्री नहीं प्राप्त करवाई। इसके अलावा भी 24-25 का मद आया है, उसके बारे में हमने बीएससी शिक्षा अधिकारी जी से बात की और उन्हें चीज़ों से अवगत कराया कि जो भी आपने बजट भेजा है विद्यालयों में जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी हैं, हमारे यहाँ जनपद में 337 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो कोलोकेटेड है, तो उनका मद जो आया है, जिस मद का पैसा आया है उस मद में खर्च करवा दिया जाए। लेकिन हमारे प्रधानाध्यापकों से जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने इस बात से अस्वीकार कर दिया कि आपके विभाग का कोई पैसा हम लोगों के पास नहीं है। फिर हमने उनके लिए शासन आदेश दिखाया कि जैसे मान लीजिए हम लोगों का 8110 रुपये आया है, 337 केंद्रों का आया है, लेकिन अभी आप देखिए किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का उसका भुगतान क्या उसकी सामग्री ही नहीं दी गई। और क्या आश्वासन दिया गया? उन्हें ये कहा कि डीएम साहब ने तो अवकाश कर दिया, और बेसिक शिक्षा अधिकारी जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि हमने इसमें कमेटी जिले में गठित कर दी है, और जो भी जिस मद का पैसा आया उस मद में खर्च होगा, नहीं हुआ होगा तो उनके साथ हम कठोर कार्रवाई करेंगे, और इसके बाद आपका जिस मद का पैसा है आप लोगों को प्राप्त होगा और उसकी सामग्री प्राप्त होगी। और यदि कोई शिक्षक इस बात से अस्वीकार करता है और यदि इनके साथ कोई ऐसी बात पाई जाती है तो उनके साथ हम कठोर कार्रवाई